और अभी हम यहाँ पर सर बात कर रहे थे 8th पे कमीशन को लेकर, मार्केट को लेकर, गोल्ड सिल्वर को लेकर। अब क्योंकि आम आदमी जो है उसकी, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लाखों एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी निगाह सिर्फ एक वजह है। आप अगर देखेंगे कि जब पहला अनाउंसमेंट हुआ था 15 जनवरी 2025 को 8वें पे जी कमीशन को लेकर के, जी और उसके बाद अगले महीने में यानी 15 दिन के बाद ही बजट सत्र था। तो उस समय तक तो आधिकारिक गठन नहीं हुआ था, केवल अनाउंसमेंट हुआ था। जी तो उस समय बजट में कोई ऐसा फंड एलोकेशन करने का प्रावधान बनता नहीं था, और 2026 से ड्यू था। अभी अगर आप देखेंगे कि अक्टूबर में आधिकारिक गठन किया है सरकार ने। अक्टूबर में आधिकारिक गठन करने के बाद उन्होंने कहा है कि 18 महीने ले सकता है। तो 18 महीने अगर आप काउंट करोगे, 1-2 महीने अगर आप हटा देते हो, तो आप जी पाते हो कि 1 फरवरी 2027 के आसपास बैठ रहे होंगे। तो उस समय उसकी पहले ही कमेटी की रिपोर्ट, कमीशन की रिपोर्ट जमा हो चुकी होगी। सरकार उस पर मंजूरी या कुछ जो भी देना रहेगा वो दे रही होगी। तो इस लिहाज से देखें तो ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है 8वें पे कमीशन के लिए। इसमें फंड एलोकेशन की बात होनी चाहिए, क्योंकि जी अगर फंड एलोकेशन की बात सरकार नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि कमेटी या कमीशन की रिपोर्ट और डिले होगी। अगर सरकार की मंशा साफ है कर्मचारियों को कुछ देने की, पेंशनर्स को कुछ देने की, तो इस जी बार बजट में इस मुद्दे पर 8वें पे कमीशन में फंड एलोकेशन की बात होनी चाहिए। ओके। और सर सबसे बड़ा सवाल एक आप जानते हैं कि एम्प्लॉयज का, पेंशनर्स का फिटमेंट फैक्टर को लेकर है कि जी। फिटमेंट फैक्टर कितना इसके अंदर हो सकता है सर। तो इस पर भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लग रहा है आपको कि क्या सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर का ऐलान, अगर ऐलान होता है कुछ इस तरीके का, तो कितना फिटमेंट जी फैक्टर हो सकता है? देखिए, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के हम पहले भी मनी 9 के साथ एक बहुत लंबे डिस्कशन में जा चुके हैं, और वहां जी भी हमने मिनिमम, फिर एवरेज, फिर मैक्सिमम, ये सारे पॉइंट दिए थे। फिटमेंट फैक्टर क्या है कि कई सारे पॉइंट्स पर, मतलब कई सारे जो उसके बेसिक स्टैंडर्ड हैं उन पर निर्भर करता है। तो ये एकदम से भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि आज की डेट में हम 1.6 विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस पे बैठे हुए हैं। जी और हमारी जो मूल डिमांड है वो ये है कि फैमिली यूनिट्स को बढ़ा करके 3 से 5 किया जाए, क्योंकि अभी तक जो फैमिली यूनिट है वो 3 ही कंसिडर होती है, जिसमें मदर, फादर और 2 बच्चे होते हैं, जो आधी आधी यूनिट के होते हैं। तो हमें जो हमारी मूल डिमांड है, इसमें मदर और फादर जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनको भी शामिल किया जाए, ताकि ये फैमिली यूनिट 5 बढ़ जाए। अगर फैमिली यूनिट 5 बढ़ती है तो 66% का हमें ग्रोथ फैक्टर देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसको ऐसे देखें कि 1 जनवरी 2027 के आसपास पे कमीशन अपनी रिपोर्ट दे चुका होगा, और मतलब जो है 20-25% के ही ग्रोथ लेवल पे, तो भी हम 2.1 के आसपास कहीं ठहरते हैं जाकर के। तो हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी है विशाल जी। जी तो और उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत मायने रखने वाले हैं जी मंजीत बाबू। 2027 में चुनाव। जी। तो लेकिन सर कहीं ना सबसे कहीं ताजा अपडेट मंजीत जी आपको मैं रोकना चाहूंगा। देखिए आज जी जो सुबह का जो फुटेज मैं देख रहा था कि वित्त राज्य मंत्री जो है पंकज चौधरी साहब, वो नजर आते हुए दिखे। कहा गया कि अब वो बहुत जल्द जो है लोकसभा जो है वहां पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन कल तड़के जब रात को जो एक आपने ट्वीट किया सर, आपकी मुलाकात हुई है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से। क्या मुलाकात हुई सर? मुलाकात का एजेंडा क्या था? क्या कुछ बातें जो है बजट के ऐन पहले आप लेकर के आए हैं जी हमारे, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी विशाल जी, 2 ही मुद्दे हमारे मेन मुद्दे हैं। पहला है तो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, जिसे हम ओपीएस कहते हैं। तो उसको लेकर के हमने पहले भी नवंबर में हमने उनके जब आंदोलन किया था तो उनके साथ बैठ करके बातचीत करने का मौका मिला था। तो भी उन्होंने कहा था कि बजट के बाद, क्योंकि बजट से 2-3 महीने पहले व्यस्तता बहुत बढ़ जाती है मंत्रियों की और अधिकारियों की, उस समय जी मुश्किल होता है। तो हम उनको याद दिलाने के लिए गए थे कि बजट कल मतलब आ जाएगा, और कल के बाद बजट सेशन पर बात बंद हो जाएगी। तो जी उसके बाद हमारी बैठक होनी चाहिए। जो अभी 13 जनवरी को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी 15 सदस्यों की। तो हमने जी उनसे ये गुजारिश की है कि ओपीएस के मसले पर जो भी पॉसिबल समाधान निकल सकते हैं, तो उनको निकालने के लिए ये जरूरी है कि या तो फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ हमारी बैठक हो, या फिर जो 15 सदस्यीय जो हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी है उसके साथ हमारी मीटिंग्स हो। तो ये एक हमने गुजारिश की है। और दूसरा ये कि पे कमीशन बहुत डिले हो रहा है, अनाउंसमेंट होने के बाद से अब तक
पूरा 1 साल हो चुका है। 15 जनवरी से 15 जनवरी तक 1 साल हो गया और अभी कमीशन ने पहली बैठक नहीं की। तो ये जी। बड़ा हास्यास्पद है और बड़ा निराशाजनक है। कर्मचारी इस वजह से बहुत परेशान है। तो ये बैठक हमारी हो और पे कमीशन को मतलब जो है स्पष्ट निर्देश दिए जाए। हमने वित्त मंत्री जी को भी लिखा है इस मामले में पत्र कि 200 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट सबमिट करके इसको लागू करें। 200 दिन बहुत है, लगभग 6 से 7 महीने होते हैं वर्क करने के लिए, तो वो उतना काफी होगा। ये हम उन्होंने हमारे लेटर को अपने ओएसडी साहब को मार्क कर दिया है। होपफुली कभी भी हमारी मुलाकात हो सकती है, तो तब जब मुलाकात होगी तभी हम बैठ करके बात, क्योंकि मंत्री के पास इतना टाइम नहीं होता कि इतने सारे एजेंडे पे बात करे। बात तो उसके जो मतलब जो है उसके ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हीं के साथ करनी पड़ेगी। लेकिन चैनल ये है कि माननीय मंत्री जी चाहेंगे तभी बात हो पाएगी, अदरवाइज बात होना मुश्किल होता है।